हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है भगवान का पेट कब भरता है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था जो परम शिव भक्त था। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि सोमवार के दिन अपने आराध्य भगवान शिव का हौद, वह भाग जहाँ जलहरी सहित पिंडी स्थित होती है, दूध से लबालब भर दिया जाए। जलहरी का हौद काफी चौड़ा और गहरा था। राजा की आज्ञा से पूरे नगर में आदेश करवा दिया गया कि सोमवार के दिन सभी ग्वाले अपना पूरा दूध लेकर भगवान शिव के मंदिर में आएंगे, जिससे भगवान शिव का हौद भरा जा सके। और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। राजा की आज्ञा सुनकर सारे ग्वाले बहुत परेशान हो गए। सोमवार के दिन किसी ने भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और न ही गाय के बछड़ों को दूध पीने दिया। दूध मुहे बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। सभी ग्वाले सारा दूध इकट्ठा कर मंदिर पहुंचे और भगवान शंकर के हौद में दूध छोड़ दिया। किंतु आश्चर्य, इतने दूध से भी हौद पूरा न भर सका। यह देखकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। तभी एक बुढ़िया एक लुटिया भर दूध लेकर वहां आई और बड़े भक्ति भाव से भगवान पर दूध चढ़ाते हुए बोली, शहर भर के दूध के आगे मेरे लुटिया भर दूध की क्या विसात। फिर भी भगवान, मुझ बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदें स्वीकार करो। जैसे ही बुढ़िया दूध चढ़ाकर मंदिर से निकली, भगवान का हौद एकाएक दूध से भर गया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा के पास खबर पहुंची तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले सोमवार को राजा ने फिर भगवान शिव का हौद दूध से भरने की आज्ञा दी। पूरे नगर का दूध भगवान शंकर के हौद में छोड़ा गया, परंतु फिर से हौद खाली रह गया। पहले की तरह बुढ़िया आई और उसने अपनी लुटिया का दूध हौद में छोड़ा और हौद भर गया। राजा के सैनिकों ने जाकर राजा को सारा किस्सा सुनाया। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने स्वयं शिव जी के मंदिर में उपस्थित रहकर इस घटना के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तीसरे सोमवार को राजा की उपस्थिति में नगर भर का दूध भगवान के हौद में डाला गया, पर हौद खाली रहा। इसी बीच बुढ़िया आई और उसके लुटिया भर दूध चढ़ाते ही हौद दूध से भर गया और पूजा करके बुढ़िया अपने घर को चल दी। राजा उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर पर जाने पर राजा ने बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया भय से थरथर कांपने लगी। राजा ने उससे पूछा, माई, मेरी एक जिज्ञासा शांत करो। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू टोना या मंत्र है जिससे तुम्हारे लुटिया भर दूध चढ़ाते ही शंकर जी का हौद एकाएक भर जाता है। बुढ़िया ने कहा, मैं जादू टोना मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं जानती, ना ही करती हूँ। घर के बाल बच्चों, ग्वाल वालों सभी को दूध पिलाकर तृप्त कर बच्चे हुए दूध से 1 लुटिया दूध लेकर आती हूँ। भगवान को चढ़ाते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से उन्हें अर्पण करते ही वे उसे ग्रहण करते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम दंड का भय दिखाकर जबरन नगर के सारे बाल बच्चों, बूढ़ों, बग्वाल वालों का पेट काटकर उन्हें भूख से तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और फिर उसे भगवान को चढ़ाते हो, तो उनकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते और उतने सारे दूध से भी भगवान का पेट नहीं भरता और हौद खाली रह जाती है। राजा को अपनी भूल समझ में आई और आगे से उसने किसी को भी कष्ट पहुंचाने वाली हरकतें न करने की कसम खा ली। इसीलिए प्रत्येक जीव में भगवान बस रहे हैं, ऐसा मानकर सभी जीवों को सम्मान देना और सुख पहुंचाना चाहिए। जो दूसरों को दुख देकर भगवान की पूजा करता है, भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान की असली सेवा पूजा वही व्यक्ति करता है जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होता है। केवल अपने सुख के लिए जो वस्तुओं का संग्रह करता है, उसे सदैव सुख की कमी रहती है। जो त्याग करके दूसरों को सुखी करता है, उसको कभी सुख की कमी रहती ही नहीं, क्योंकि भगवान भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसको सुखी बनाते हैं। पूजा करते समय इस बातों का ध्यान अवश्य रखें।
मेरे पास जो कुछ है वह सब उस परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानकर भगवान का पूजन करता है वे अपवित्र भावना के कारण पूजा से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।